हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू स्टैटिक बैंकिंग विद प्रीतम। आज का एफसीआई जो थर्ड शिफ्ट था, दैट वाज द इजी टू मॉडरेट। सबसे पहले जो खुला, मैं आपको एक एक वन बाय वन करके बताता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन था। इंग्लिश सेक्शन वाज लेंदी, लिटिल बिट लेंदी, नॉट हार्ड लेंदी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है ना, आप आराम से अगर आप बना सकते हो तो बना देते जाओ। सबसे पहले क्या था, एरर स्पॉटिंग थी एंड देन आरसी थी। आरसी जिम्मी और एक दोस्त थे, ये लोग आपस में एक स्टेशन पर मिले थे और उस स्टेशन पर मिल के उन लोगों ने अपना अपना हाल चाल लिया। और वो उनका जो पहला मित्र था वो किसी एक रिटायर्ड कुछ थे, और जो एक बंदा था उनका मित्र वो मेयर था। और मेयर होने की वजह से उसका नाम सुन के सर मेयर साहब, तो एक जैसे नहीं वो आ जाता अंदर से, अंतरात्मा जाग जाती है किसी के लिए रिस्पेक्ट। तो वैसे एक स्टोरी थी। ठीक, बहुत आसान स्टोरी थी। इसमें एक वो था, वो कैब था जिसका नाम था मैनेज। मैनेज को अगर आपने हैंडल कर रखा है तो बस सही है आपका। ठीक, उसके बाद एक रूटेड करके कोई वो था, और एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा वो क्या था, और मुझे आंसर भी नहीं याद आ रहा। ठीक, उसमें कई ऑप्शन दे रखे, बाकी आसान था। आरसी बहुत आसान थी, थोड़ी सी थी, बाकी ठीक था, स्टोरी बेस्ड था। उसके बाद मिस स्पेल्ड भरे हुए थे। अगर जल्दी से अटैम्प्ट नहीं किया तो आप बिल्कुल मिस स्पेल्ड नहीं कर पाएंगे। लास्ट के 5 नंबर आखिरी दे रखा था। बहुत ही आसान मिस स्पेल्ड था। प्रिंसिपल एक मिस स्पेल्ड था, कन्फाइंस था, और एक याद नहीं आ रहा। ठीक है, खैर ऐसे ही करके कुल 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद फिल्स थे, फिलर्स, सिंगल फिलर थे, नॉर्मल, बहुत ही आसान तरीके से हो जा सकते थे। अगर आपने इसमें अगर 20 के आसपास अगर आपने बना लिया है, 18 से 20 के आसपास, तो बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट आपका इंग्लिश में हो चुका है। नेक्स्ट आपका जो उससे ओपन होता है वो होता है रीजनिंग। रीजनिंग वाज मॉडरेट। कुछ अनसर्टेन लोगों की पजल थी, उसको आपको सेट करना था, और उस अनसर्टेन पजल में कुल लगभग 24 लोग बैठे हुए थे। अगर आपने 24 लोगों को बिठा लिया है तो दैट वाज करेक्ट। आपका वो जो है पजल था वो सही था। ठीक, उसके बाद आपके जो हैं मई जून जुलाई अगस्त वाले मेरे नहीं बने क्योंकि मैं टाइम दिया। उसमें एक्चुअली क्या था ना, वेरिएबल जो दे रखे थे वो फिक्स नहीं थे, वो सफलिंग करके दे रखा था। आपको एजम्पशन लेके, पॉसिबिलिटी लेके सेट करनी थी। अब क्योंकि हमारे पास उतना समय होता नहीं, 15 मिनट के टाइम में अगर आप इतना सोच पा रहे हो तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ, लेकिन तुरंत तुरंत हिट कर गया। जो लोग बनाए हैं बनाए हैं। एग्जैक्टली मेरा बना नहीं क्योंकि मैंने समय दिया, बट वो हिट नहीं हुआ। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो मुझे डाउट में थोड़ा लग ही रहा था क्योंकि मैं स्टार्ट किया और स्टार्ट में ही अगर 1 मिनट लिया, 1.5 मिनट में मैंने प्रयास किया, नहीं बना, लीव कर दिया उसके बाद। और उसके बाद जो है आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ थी एंड और एक और पज़ल थी। वो पज़ल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, वो बन गई थी। हाँ, वो कुछ मतलब 8 लोग थे, ABCD करके एक दूसरे के नीचे करके बैठे हुए थे। एग्जैक्टली उनका प्लेस फिक्स नहीं दे रखा था, लेकिन आगे पीछे करके दे रखा था। अगर आप पॉसिबिलिटी लेकर सेट कर रहे हो तो आसानी से आपका बन सकता था। जी, आपकी थी। उसके बाद मैथमेटिक्स वाज मॉडरेट कह सकते हो, क्योंकि पेपर का जो लेवल था, अर्थमेटिक के क्वेश्चन जो अगर बता दूँ तो अच्छे लेवल के थे। ठीक, आसानी से बना सकते। एक उसमें एक वो पार्टनर एसआई का क्वेश्चन था। उस एसआई के क्वेश्चन का मुझे आंसर अभी भी याद है। अगर आप 64 आर स्क्वायर बराबर था, आर बराबर 8 आंसर आएगा। अगर आपने आर बराबर 8 आंसर किया है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन थे, डीआई के क्वेश्चन थे। डीआई क्वेश्चन बहुत थोड़े से ट्रिकी कह सकते हो, लेकिन बहुत आसानी से बनाए जा सकते थे। अगर आप थोड़ा सा समय अगर आप निकाल के उसको समय आप दोगे तो डीआई बन जाएगी। डीआई थी बहुत आसान। उसके बाद एक कैसलेट डीआई थी, बनाने लायक वो भी थी, बट टाइम तो होना चाहिए, टाइम ही नहीं था। 15 मिनट का टाइम में आप इसको करो या तो उसको करो। ठीक है, अच्छे खासे जो है क्वेश्चन बना रखे थे मैथमेटिक्स में भी, बहुत ही ज़्यादा आसान आप नहीं कह सकते हो कि आसानी से आप बनाए जा सकते हैं। ठीक है, डीआई थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी। उसके बाद आसान में अगर आप कह सकते हो तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन था और बाकी कुछ नहीं। ठीक है, वो भी अभी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं थे, बहुत ही आराम से बनाया जा सकते। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा जो कैलकुलेटिव में दे रखा था तो डीआई दे रखा था। और उसके बाद अरिथमेटिक के क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन मैं बनाया, आसान थे वो भी, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, लेकिन बन गया था। बाकी यही था मैथ के रिव्यू में, यही, और कुछ ज़्यादा खास मेरे को देखने को मिला नहीं। 25 क्वेश्चन थे कुल मिला जुला के, इधर इसी मिला जुला के यही सब में थे, और वो सब मेरे को देखने को नहीं मिला। कैसलेट डीआई थी और वो रेशियो वगैरह में दे रखा था। मैं अगर उसको लगाने बैठता तो आई थिंक ये वाला डीआई मेरा नहीं हो पाता, इसलिए इस डीआई को हमने चूज़ किया और वो मैंने पूरे क्वेश्चन लगा डाले, सारे क्वेश्चन सही थे। एंड द एंड जीए सेक्शन वाज ईजी। जैसे कि आप चेहरे की मुस्कान देख के हमारा बता सकते हैं कि आसान क्वेश्चन देखने को मिला। पीएम जेजेवाई करके, जो जेजेवाई जेजेबीवाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका फुल फॉर्म पूछ रखा था, आसानी से बना दिया। पानीपत का सेकंड वो हेमू करके तो कोई युद्ध था, हालांकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, वो वाला भी क्वेश्चन था। उसके बाद जीएस से कई क्वेश्चन थे। एक अभी 2023 में हमारे गणतंत्र दिवस में, रिपब्लिक डे में हमारे जो गेस्ट आने वाले हैं उनका क्या नाम है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था।
और उसके बाद मुझे याद आ जाए तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूँ। जीके क्वेश्चन, हाँ विबज्योर, हाँ विबज्योर से मुझे याद आया। इंद्रधनुष में कौन कौन से ये जो है नाम है, कौन कौन से कलर इसमें आ सकते हैं, उसमें ऑल ऑफ दीज सही था। और एक क्वेश्चन, हाँ एक कौन सी जो पूर्व नदी, जो कौन सी ऐसी नदी है जो पूर्व की तरफ बहती है, उसमें कृष्णा थी, फिर महानदी थी, और उसमें एक वो ब्रह्मपुत्र और एक गंगा, हाँ ये 4 ऑप्शन थे। और उसमें ये भी पूछ रखा था करंट से भी, नवंबर से भी कुछ, कतर जो अभी आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें कतर का जो कुछ, कतर से जो है आपके वो क्या नाम है, वर्ल्ड कप कौन जीता है, अरे जीता कह रहा हूँ, कतर कहाँ होस्ट किया गया था, उससे जीता तो आपके मेसी साहब की टीम ने जीती। और आपका ये कतर में हुआ था, ये भी आपका क्वेश्चन बना था। बैंकिंग से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन थे, वो मौद्रिक नीति से, और एक ये नीति आयोग का वो कोई एक वो चेयरमैन आई थिंक पूछा था क्या, उसका एक क्वेश्चन था। और उसके बाद एक याद आ जाए तो मैं आपको बता दूं, धड़ाधड़ जो भी याद आ जा रहा है मैं आपको समझा ही दे रहा हूँ फटाफट। 25 क्वेश्चन थे, तो यही सब लेवल कुल मिला जुला था। आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ से आने के बाद दिमाग गायब हो जाता है सब कुछ। हाँ वो हाइड्रोजन हीलियम का एक क्वेश्चन था, उसमें नोबल, हाँ नोबल करके कोई था, वो नोबल कौन से है, उसमें एक क्वेश्चन था। साइंस से भी अच्छे आसान क्वेश्चन थे, आराम से अगर आप करके मारोगे तो आपका बन जाएगा। हाँ मिल्क वाला कोई था, मिल्क की क्रांति से रिलेटेड कुछ था उसमें, वर्जिन कुरियंस करके उसमें एक ऑप्शन था, आई थिंक मुझे वही सही लग रहा था। ठीक है, बाकी यही सब था, कुछ देखने को खास मिला नहीं। पेपर इजी कह सकते हो आप, थोड़ा सा अगर मैथ और रीजनिंग को साइड रख दिया जाए तो पेपर वाइज ईजी। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट सेक्शन में दे के आइए आराम से। आप इन लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आराम से आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चैनल से जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही सारे अपडेट मैं आपको देता रहूँगा, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। सब्सक्राइब करिएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद एंड बाय बाय एंड टेक केयर।